वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। बेटा हम अभी इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। 9.12 एक्सरसाइज या 9.11 आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल अलग ही कंसेप्ट था, हालांकि मैं क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ उसके, ठीक है। लेकिन उसमें एक दो क्वेश्चन कुछ ऐसे डिफरेंट से बच रहे हैं, तो वो और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि मैंने इसका कंसेप्ट आपको समझा दिया था कि इन केस इफ एक्स स्क्वायर टर्म इज़ नॉट प्रेजेंट इन न्यूमरेटर देन व्हाट वी नीड टू डू, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि क्या करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 को 1 + 1 लिखेंगे, देन एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। तो आज मैं वही टाइप का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। और बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है आज कंप्लीट करा दूँगा मैं, देन आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा उसमें, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ उसमें। तो फर्स्ट है, आज एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम जो अभी हमारे करंट एक्सरसाइज है उसमें से। क्वेश्चन इज dx over x to the power 4 minus 5x square plus 16। ये क्वेश्चन, तो अब देखिए ध्यान से आप, न्यूमरेटर में x ना तो एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है ना कोई कांस्टेंट आ रहा है, बट हाँ मैंने आपको पहले बताया कि केवल dx लिखा है। इट्स मीन कि 1 तो प्रोडक्ट में है ही, तो अब हम क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इस तरह से, 1/2 और 2 dx ओवर x to the power 4 minus 5x square plus 16, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, देखो बेटा, 2 को हम 1 + 1 लिखेंगे जो न्यूमरेटर में है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, 1 + 1 ओवर x to the power 4 minus दिस, ओके। अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर को ऐड किया तो 1 के साथ है, तो 1 + x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर अलग कर दीजिए। एक इंटीग्रेशन हो गया। सेकेंड इंटीग्रेशन सेम तरीके से क्या लिख देंगे, अब एक्स स्क्वायर क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और ये जो +1 है ये -1 हो जाएगा, अपॉन x to the power 4 minus 5x square plus 16। और इस तरह से देखिए ध्यान से, तो दो इंटीग्रेशन में रिजॉल्व हो चुका है, हो गया ना। अब आपको इसका तो मैंने पूरा मेथड आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हालांकि हम क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 1/2 चाहो तो इस तरह से लिख लो। अब आपको पता है क्या करना है, एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो वो स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको बता रहा हूँ कि आप लिख दीजिएगा डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हो जाएगा 1 + 1/x² dx होल अपॉन ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये -5 + 16/x² को पहले लिखेंगे और -5 को बाद में, माइनस बाहर तो कॉमन है क्योंकि 1 - 1/x² होल अपॉन में x² + 16/x² और -5, इस तरह से टर्म आएगा। अब देखिए ये कितना लिखा हुआ है, 16 है ना, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि 16 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 16, 4 का, ठीक है। तो अब एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे 4 वाला टर्म आना है, जबकि यहाँ पे न्यूमरेटर में वो हमने किया नहीं है। तो अब आपको ये ध्यान रखना, जो मैं पहले बता चुका था कि जैसे 16 है यहाँ पे कांस्टेंट, तो 16 देखना है किसका स्क्वायर रूट होता है। तो हमें पता लगा 4 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है, मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 8। अब हमें 8 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए था, ना कि 2 की जगह। तो हम इस 2 को चेंज करते आएंगे, यहाँ से 8 कर देंगे बेटा ऐसे, इस तरह से। और 8 को हम 4 + 4 में डिसॉल्व करेंगे, 4 + 4, ठीक है, +4 और -4, और ये 1/8 है।
इधर भी 1/8, ठीक है। और ये कॉमन भी फिर 1/8 ही रहेगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा 4πx² और 4/x², हो गया। अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है क्या करना है ऐड, ठीक है ना। 16/x² है, तो अब हमें a² + b² - 2ab, क्योंकि प्लस का साइन तो -2ab करना पड़ेगा, तो -2 × 4 8, यानी 8 करना है माइनस और प्लस। 1 + 4/x² अपॉन x² + 16/x² और -8 कर दिया हमने, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, तो +8 भी करेंगे तो +3 बच जाएगा, ओके। 1 - 4/x² dx ओवर, सेम यहाँ पे माइनस, तो अब प्लस करेंगे, तो x² + 16/x² + 8, तो क्या हो जाएगा -8 बाहर, तो -13 हो जाएगा, इतनी स्टेप आ जाएगी, ठीक है। और ये 2 नहीं है, 8 है यहाँ, ओके। देखो x - 4/x का होल स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, +√3 का स्क्वायर -1 - 4/x² dx अपॉन x + 4/x का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, इसको टी लेट करने के बाद में इसको जेड करिए, इसको टी लेट करिए, तो ये भी एलिमिनेट, वो भी एलिमिनेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, इसको मैंने टी लेट कर लिया, तो जैसे ही टी लेट करेंगे ये dt में बदल जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा t² + √3 का स्क्वायर माइनस जेड लेट कर लिया, dz ओवर z² माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला tan इनवर्स का है, 1/a tan इनवर्स, 1/8 × 1/a tan इनवर्स t/a, राइट, प्लस माइनस में है, इसका फॉर्मूला और अप्लाई करो, ठीक है। तो अभी आगे नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हमने सॉल्व किया। मेन यहाँ तक की स्टेप थी, उसके बाद तो क्या फॉर्मूला पुट करना, तो पुट द फॉर्मूला, यूज़ द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज़, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ पुट करो, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन हो चुकी है सारी, ठीक है। तो ये था बेसिकली बताना कि जब आप ध्यान रखिएगा कांस्टेंट टर्म के अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि क्या करना है ये चीज़, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर 2 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता, क्योंकि वो 1 और 1 मतलब 1 का ही स्क्वायर होता है ना, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, 12 है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूँ मैं, तो इसे इरेज कर देता हूँ पहले। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इंटीग्रेशन क्वेश्चन लिखा हुआ है d θ ओवर sin⁴θ प्लस, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है सेम पावर डिनोमिनेटर में इस तरह से, तो हमेशा याद रखिएगा कॉस वाला टर्म डिवाइड कर दो। तो अभी मैं कॉस के पावर 4θ से डिवाइड करूँगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड की पावर 4θ अपॉन सेकेंड की पावर 4θ, ठीक। यहाँ साइन अपॉन कॉस 10 और ये 1 आ जाएगा बेटा इस तरह से, ठीक है ना। डिवाइडिंग बाय क्या किया था, जो लिख हमने एग्जाम यहाँ पे, डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस पावर 4, ये टर्म डिवाइड किया था तो वो लिख दिया गया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पावर 4 है तो उसको स्क्वायर और स्क्वायर में ब्रेक करेंगे,
तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा, और सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है एक्चुअली 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप समझ गए हैं क्या करना है। लेट कर लीजिए tan थीटा को t, सो नाउ लेट tan थीटा इक्वल्स टू t, सो सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू dt। इसमें चेंज हो गया, यहाँ रखो सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा मिलकर dt हो जाएगा, ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1 ओवर। देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब तो हमें पता ही लग गया क्या करना है। नाउ डिवाइडिंग बाय t स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये 1 + 1/t स्क्वायर ओवर t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा, क्योंकि प्लस का साइन है तो -2 और +2 करेंगे। ये होल स्क्वायर में चेंज हो गया है, यहाँ आ जाएगा t - 1/t होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में ये टर्म जो लिखा हुआ है। अब हमें पता है इसको जेड लेट कर लेंगे, तो जेड जैसे ही लेट करेंगे, मैं जेड वाली स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा bz ओवर z स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स z/a, ठीक है। और z की वैल्यू कितनी है, t - 1/t, t की वैल्यू कितनी है, सारी वैल्यूज यहाँ कर दो खुद। z की वैल्यू t - 1/t और t की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर - 1/t लिख देते हैं वैसे। और t की वैल्यू कितनी थी, tan थीटा, तो यहाँ tan आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा -1, ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था देखने में, बट है, ठीक है। जो फॉर्मूले यूज हुए हैं उसके आगे उसका फॉर्मूला जरूर लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक और मेथड बता चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रॉपर मेथड एंड प्रॉपर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। आपके लिए बोर्ड एग्जाम का पर्सपेक्टिव अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ट्राई किया करिए। जैसे ये लेट वाला टर्म लिखा है, अभी आगे यहाँ पे भी लेट करना था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उस टर्म को कि क्या लेट किया हमने, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड नाउ, ठीक। तो ये भी हो गया है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसमें इरेज कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा है अब, ठीक है। इस एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 विच इज, तो वो मैं और एक एक्सप्लेन करूँगा आपको। So I will discuss now question number 12. And question number 12 is √tan theta plus √cos theta d theta. थीटा है, एक्स कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट टाइप सेम है। अब इसको साइन कॉस में सबसे पहले आप बदल लो, तो कितना आ जाएगा ये, √sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस √cos थीटा अपॉन √sin थीटा। इस तरह से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई तो sin थीटा बच जाएगा प्लस यहाँ cos थीटा बच जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए क्या करेंगे हम आगे, ओके। sin थीटा प्लस cos थीटा आ चुका है। अब हमें इस टर्म को, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर तो कभी भी एलिमिनेट किया नहीं जा सकता, इसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसके एलिमिनेट करने के लिए हमें ये देखना है कि ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, किस मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा। sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, cos का माइनस sin थीटा, ठीक है।
तो हम कॉस थीटा माइनस मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी लेट कर लेते हैं, ठीक है। दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टी। क्यों लेट किया समझा दे रहा हूँ। साइन थीटा का डेरिवेटिव बेटा कॉस थीटा होता है और इसका माइनस साइन थीटा होता है, तो ये टर्म एज डिज फॉर्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको लेट किया। और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा बराबर ये आ जाएगा ना डी टी, इस तरह से, ठीक है। ये तो डी टी तो चलिए हो गया, तो यहाँ पे हम डी टी तो कर देंगे, ये तो हट गया, लेकिन जो इसको टी रख किया था, तो ये टी का टर्म आएगा कहाँ से, इसको एलिमिनेट करने में। तो ये एलिमिनेट कैसे होगा वो भी समझ लो। अब आप स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, इसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग करते ही बेटा क्या आ जाएगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, बताइए आ जाएगा ऐसे। और ये होता है 1, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, या इसको टी स्क्वायर कर दो, और ये तो 1 हो गया है माइनस ये टी स्क्वायर बराबर ये टर्म डिवाइड इधर आ जाएगा ट्रांसपोज होके। तो यहाँ से हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, अपॉन में 2 कर देंगे। ये देखिए ये यहाँ रिप्लेस कर दो आप, तो क्या आ गया, न्यूमरेटर पूरा डी टी में चेंज, अपॉन अंडर रूट में हो गया है 1 माइनस टी स्क्वायर, और अपॉन में टी, तो ये रूट टी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लिख देंगे इस तरह से डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देते हैं इसका फॉर्मूला यूज करके, अंडर रूट टी साइन इनवर्स टी प्लस सी, और टी की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर पुट कर दो, तो कितना आ गया आंसर, अंडर रूट 2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू थी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन भी सॉल्व, और इसी के साथ एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट 9.12। नाउ इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन आता भी है, बहुत ध्यान से आप समझेंगे सीखेंगे, जिस तरह से मैं बताऊं उसी को करिएगा। बुक अगर देखेंगे तो उसमें क्या नंबर ऑफ टाइप्स जो है पार्शियल फ्रैक्शन के ज़्यादा डिस्कस किए हुए हैं। मैं आपको 2-3 में ही पूरा समराइज करके बताऊंगा, तो उसको आप ध्यान से जरूर से सीखिएगा और समझिएगा, देन क्वेश्चन जरूर से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट कंप्लीट हो चुका, आज इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लो। एनी डाउट्स डिस्कस इन लाइव क्लास, ओके, थैंक यू।